इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मुद्दा है किसान कानून और कार्रवाई। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन को लेकर अब अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। ग्वालियर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो अच्छी है, किसानों के हित में है और ये बताता है कि जिस तरह से वहां कार्रवाई की गई उसके बाद तमाम तरह के जो सवाल उठ रहे थे उस पर कहीं ना कहीं सरकार को मदद मिलेगी, बल्कि सरकार ये कहने में कामयाब हो पाएगी कि इस कानून से आखिर कितना न्याय मिलेगा उस किसान को जो भटकते रहता है, परेशान होता है अपनी फसल को लेकर। मसला कुछ इस तरह है कि किसानों का पैसा लेकर भागे एक व्यापारी को कानून के तहत उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। नए कृषि कानून के तहत आरोपी की संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी ऐसा, और किसानों का पैसा दिलवाया जाएगा। व्यापारी के खिलाफ एडीएम के कहने पर कार्रवाई की गई है। हर क्विंटल पर करीब 668 रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। समिति प्रबंधक और ट्रांसपोर्टर पर मामला दर्ज करने की बात कही गई है। तो जाहिर है कि ये नए कानून के तहत ही हुआ, यानी किसानों के साथ धोखाधड़ी आप नहीं कर सकते। लेकिन मध्य प्रदेश की एक तस्वीर और है, भोपाल में। आज यहां कृषि कानून पर नीलम पार्क में एक धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। कुछ किसान वहां मौजूद भी थे और उन्होंने काफी हंगामा किया, लेकिन उससे पहले सरकार यानी प्रशासन के लोगों ने कुछ लोगों को आने से रोका, ऐसा आरोप भी लगाया। संयुक्त मोर्चा है यानी मध्य प्रदेश में भी अब किसान आंदोलन की आंच दिखाई दी है। पर उससे पहले एक बड़ी खबर, अच्छी खबर ग्वालियर से आई, जहां एक किसान को न्याय मिला है। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें छत्तीसगढ़ से भी देखने को मिलेंगी, हम वहां भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज जब किसान आंदोलन किया जा रहा था उस दौरान जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ आकाश ने। पहले ये देखिए। केंद्रीय कृषि बिलों के विरोध में जो है किसानों ने भोपाल में भी प्रदर्शन किया। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा तैयार किया गया है, जहां पर कांग्रेस ने भी इन संयुक्त किसान मोर्चा में जो है समर्थन दिया और केंद्रीय कृषि कानून का विरोध ये लोग कर रहे हैं। सर, क्यों आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज नीलम पार्क में धरना था, बाहर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी 3 काले कानून लेके जो आई थी उसका पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं। और आज 28 दिन से दिल्ली की 5 बॉर्डरों पर किसान आंदोलनरत है, धरना दे रहे हैं शांति प्रिय ढंग से। उसके समर्थन में आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का एक साथ उनके समर्थन में एक शांति प्रिय सत्याग्रह था। लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह की हिटलरशाही की वजह से कल हमारे 3 नेताओं को गिरफ्तार किया गया और कई लोग भोपाल की सीमाएं सील की गई। आज हमारे सत्याग्रह के स्थल को, नीलम पार्क को सील कर दिया गया। इस एरिया को पुलिस छावनी बना दी गई है, जबकि शांति प्रिय ढंग से किसानों के आंदोलन को एक हिटलरशाही से ये सरकार कुचल रही है। जबकि ये सरकार किसानों का अपना समर्थन मूल्य भी नहीं दे पा रही है। जिस मक्का का समर्थन मूल्य 1850 रुपए क्विंटल है। अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आज परमिशन नहीं मिली जिस तरीके से बता रहा, अगला कदम क्या रहने वाला? अगला कदम हम गांधीवादी तरीके से, अहिंसक रूप से, शांति प्रिय ढंग से पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में सत्याग्रह करेंगे और इस सरकार को बाध्य करेंगे कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। तो सीधे तौर पर अगर हम प्रदर्शनकारियों की बात करें तो जो ये किसान आंदोलन है इसी तरह चलता रहेगा। अगर हम बात करें ग्रामीणों की तो ग्रामीण कांग्रेस से भी जो है यहाँ पर नेता पहुंचे हैं। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने भी समर्थन किया है, नीलम पार्क में प्रदर्शन करने वाले थे लेकिन अनुमति नहीं मिली, पुलिस पहुंच गई, अब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार का रुख है, किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास जो चल रहा है, उनके लिए अनुमति कहीं नहीं मिल रही है। उनके लिए नीलम पार्क प्रदेश के सभी आंदोलनकारियों के लिए मिलता था, उसमें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। तो 8 दिन से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें आंदोलन की एक जगह किसान संगठनों को दे दिया जाए, वह अपनी आवाज उठा सके, अपनी बात जनता के सामने रख सके, नहीं मिल रही है। लेकिन मैं कह सकता हूं, किसानों को कल से गिरफ्तार किया गया, किसान संगठनों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। मध्य प्रदेश के एक थाने में कम से कम 100 लोगों को बिठा के रखा गया है कि भोपाल नहीं पहुंच पाए। ये आवाज दब नहीं सकती, किसान अपनी जिनाइन मांग कर रहा है। अब अगला क्या कदम रहने वाला? देखिए, किसान चुप नहीं बैठेगा। इन्होंने कहा कि प्राइवेट जगह अब खेतों पे आंदोलन करना पड़ा तो खेतों पे आंदोलन करेंगे, गांव में आंदोलन करा तो गांव में बैठेंगे। जिस तरीके से किसान की आवाज को दबाया जा रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है।
सीधे तौर पर कांग्रेस भी जो है किसानों के साथ है और साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर जो है पूरी तरीके से सील किया है, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात है। पीछे जो है वाटर कैनन की व्यवस्था भी की गई है। अगर एक साथ कई किसान पहुंचते हैं प्रदर्शनकारी तो उसको लेकर भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी तक अगर हम बात करें तो प्रदर्शन नहीं हो पाया है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है और अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है। हालांकि जो प्रदर्शनकारी उनका कहना है कि सरकार ने अनुमति जरूर नहीं दी है, लेकिन अब किसान जो है रुकने वाला नहीं है और अब किसान खेतों में बैठकर जो है केंद्रीय कृषि बिलों का विरोध करेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ आकाश सैन, IND 24 भोपाल। चलिए, तो भोपाल में आंदोलन का प्रयास किया गया था लेकिन नाकाम रहा है। कुछ लोग जरूर वहां पहुंचे थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता। कह रहे थे कि तीनों काले जो कानून है उसको खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए, नहीं तो हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। आंदोलन अभी भी गांधीवादी तरीके से ही चल रहा है। देश से कहीं भी ऐसी कोई खबर नहीं है। ये तारीफ करना होगा किसानों की। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आंदोलन को लेकर क्या कहा, पहले ये भी सुनिए। और किसानों के मुद्दे की शुरुआत ट्रैक्टर पर सोफा लगा के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने करी थी। सोफा कम ट्रैक्टर शुरुआत, अब ये पूर्ण आहुति करने आ रहे हैं। वो कमलनाथ जी ट्रैक्टर पर बैठ के आएंगे जो कभी 15 महीने में किसान के खेत पे ही नहीं गए। वो राहुल गांधी जिनने सोफा कम ट्रैक्टर चलाया था, उन्हें ये नहीं मालूम कि आलू खेत के नीचे होता है कि ऊपर। आलू से सोना बनाने वाले किसानों के नाम पर ये ठगी बंद कर रहे हैं। किसानों को धोखा देने वाले, कर्जा माफी का जुमला देने वाले, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाले, ये किसानों के लिए ढोंग करना बंद करें, नाटक करना बंद करें। अगर कुछ किसानों के लिए 15 महीने में किया हो तो वो बताएं, फिर किसान के पास आए। कभी 15 महीने में एक किसान के खेत पे गए हो, ओले में या पाले में, बाढ़ में या सूखे में, तो बताएं, फिर किसान के लिए आए तो अच्छा लगेगा। सत्य का आग्रह कोई भी कर सकता है, बशर्ते सत्य हो। मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैंने आप लोगों से पूछा, उनसे भी पूछता हूं, जिसे वो काला कानून कह रहे हैं उसमें काला क्या है? कोई तो मार्गदर्शन करे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भ्रम फैला रही है, जो भटका रही है। अभी तक कोई नहीं बता पाया उस काले कानून में काला क्या है। वापस ले लो और भ्रम फैला दिया। अच्छा नहीं है ऐसा। ऐसा ही सीएए पे फैलाया था, वैसे ही इस आंदोलन में फैल रहा है। चलिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि काला कानून में काला है क्या, कोई बता दे उन्हें, नहीं बता पाए। लेकिन आज ग्वालियर में एक बड़ी खबर हुई है और इस वक्त ग्वालियर से ग्वालियर के कलेक्टर क्वेश्चन साहब जोड़ रहे हैं, उनसे सीधी बात कर लेते हैं। बड़ी कार्रवाई है और जो कानून सरकार की तरफ से लाया गया, जिसका कई जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है कलेक्टर साहब, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई इसमें और कितनी राहत मिलेगी किसानों को? जी, एक व्यापारी थे जिन्होंने बाहर सौदा करके किसानों का धान खरीदा था और उसके बाद वो फरार हो गए थे। किसानों की राशि वापस नहीं कर रहे थे। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने तत्काल जो है सुलह बोर्ड का गठन किया था नए कृषि कानून के तहत। और सुलह बोर्ड में जब वो नहीं मिले तो सुलह बोर्ड ने अपना तत्काल प्रतिवेदन एसडीएम को दिया और एसडीएम ने उनकी संपत्ति की कुर्की का आदेश पारित किया। कल उनका घर भी कुर्क हो गया है और उसकी राशि किसानों को लौटा दी गई है। बाकी जो उनकी खेती है उसको कुर्क पे लग गई है, 1-2 दिन में वो भी नीलाम हो जाएगी, तो किसानों को पैसा लौटाना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से जो है हम लोग नए कृषि कानून के तहत जो भी बाहर सौदे हो रहे हैं उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें कितनी राशि का ये मामला था जो किसानों के साथ एक धोखाधड़ी इसको कहा जाएगा, लेकिन क्या ये मान सकते कि इस तरह की चीजें यदि ये कानून नहीं बनता तो और ज्यादा देखने को मिलती है और किसानों को कहीं ना कहीं अभी तक नुकसान उठाना पड़ता था? जब भी ऐसे केस आए हैं तब आपने देखा होगा कि बहुत सारा टाइम लगता था, कि लगभग अब आदमी सिविल कोर्ट जाता था, फिर बहुत सारा टाइम लगता था, फिर वो सेटल कराता था। अभी इसमें क्या है कि चूंकि मतलब 10 दिन भी नहीं हुए और हम लोगों ने उसको फटाफट कर दिया और अब वो खुद भी लौटाने लगे व्यापारी, जो क्योंकि उन्हें लगा अब उनकी घर कुर्क हो गया और उनकी खेती कुर्क हो गई। तो नए कानून से मैं ये कहना चाहूंगा निश्चित रूप से किसानों को बहुत राहत है। और हम लोग जो भी एसडीएम के अधीन एक सुलह बोर्ड एसडीएम गठन कराता है उसके तहत समझौते भी करा रहे हैं और अगर वो समझौते लागू नहीं हो पाते किसी कारण से तो एसडीएम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करने के लिए, तो वो भी हम ऑर्डर पास करा रहे हैं और ऑर्डर ही नहीं पास करा रहे, उसका एग्जीक्यूशन बहुत तेज करा रहे हैं।
जी, इसमें यही एक सबसे बड़ा सवाल था। जो किसान एक जब आंदोलन पर बैठे, उनका सवाल भी यही था कि एसडीएम के पास जाएगा तो वो न्याय नहीं मिल पाएगा, लिहाजा हमें कोर्ट जाने की परमिशन मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप लोग ने कार्रवाई की, आप बधाई के पात्र हैं, पर अब जब ये कार्रवाई हो गई है तो हमें लगता है ये भ्रांति भी दूर होगी। और थोड़ा सा समझाना चाहेंगे किसानों को लेकर जो गलतफहमी है, जैसा आप लोग ने कार्रवाई की है तो हमें लगता है ये सीधे तौर पर एक वानगी है मध्य प्रदेश। देखिए, हमारे पास किसान शिकायत लेकर आए, हमने उनकी शिकायत तुरंत एसडीएम के यहाँ ली और उसके बाद तत्काल तहसीलदार के दिन सुलह बोर्ड का गठन किया। तहसीलदार ने उन दोनों पक्षों को बुलाया, क्योंकि दूसरे पक्ष फरार हो गए थे तो हमने एक तरफ तो एफआईआर भी दर्ज करा दी थी फरार होने की, लेकिन दूसरी तरफ एसडीएम ने उसको संज्ञान लेकर, और चूंकि वो फरार हैं, एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर दिया कि इनकी संपत्ति कुर्क करके और किसानों का पैसा लौटाया जाए। तो इससे मतलब मुझे लगता है भविष्य में शायद जल्दी कोई ऐसा काम करने का साहस नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो तत्काल जो है इस प्रोसेस से हम इमीडिएट, मतलब 10 दिनों में ही रिस्पॉन्स मिला है, तो ये बड़ी बात है। चलिए, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। ये थे ग्वालियर के कलेक्टर। लेकिन हमें लगता है कि सभी जगह जहां भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलना चाहिए, वहां तो काफी गंभीरता से लिया। जैसा उन्होंने कहा कि तत्काल इस पर कार्रवाई की गई है एसडीएम ने, और उसके बाद किसान को न्याय भी दिलाया गया है, संपत्ति कुर्क की गई है जिस व्यापारी ने ऐसा किया था, जिस ट्रांसपोर्टर ने ऐसा किया था। तो अब समझना पड़ेगा उन लोगों को जो इस तरह के। चलिए, इस वक्त और किसानों को लेकर जितना मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है उतना ही छत्तीसगढ़ में है। और टीएस सिंह साहब जो छत्तीसगढ़ से मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने क्या कहा पहले ये भी सुनिए, क्योंकि बात किसान आंदोलन से जुड़ी है, देश भर की बात है, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो फिर हम जिस पर बात भी कर रहे हैं, सुनिए क्या कहा। किसान बेहद तकलीफ में हम लोग उनको देख रहे हैं, इसी कारण उनके साथ खड़े होने के लिए आज किसान दिवस पे मैंने व्यक्तिगत रूप से ये निर्णय लिया कि आज उपवास रहूंगा। छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति संभली इतनी है कि यहाँ आपको असंतोष महसूस नहीं हो रहा होगा। ये जो कानून है, ये कानून अभी उनको दूर महसूस हो रहे हैं, वरना छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त कुल मिला के 2500 रुपए तक की खरीदी की राशि मिल रही है। गन्ना किसानों को 355 रुपये अतिरिक्त राशि मिल रही है। कानून क्योंकि अभी कागज में है तो लोग उसका अंजाम नहीं समझ पा रहे हैं। लेना चाहिए, ये जिद से ना तो लोगों का भला होता है, ना देश चल सकता है, ना कोई समाज या संगठन चल सकता है। एक जिद उनने पकड़ ली है, और दूसरा ऐसा लगता है कि कॉरपोरेट जगत का जो इसमें लाभ ले सकते हैं, उनका ऐसा दबाव इस सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार के ऊपर, कि वो अपने निर्णय को, आपको उसको वापस लेना है तो वापस लेके और फिर उसको रिफ्रेम करिए, राज्य सरकारों से कंसल्टेशन करिए, जो आप लोगों ने नहीं किया। चलिए, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के मंत्री थे टीएस सिंहदेव साहब, जो ये कह रहे थे कि यहां इसलिए कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार ने पहले ही समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की बात कही है और उसका लाभ किसानों को मिला है। किसान समझते हैं, नहीं तो इसका रूप कोई और होता। लेकिन यह भी शायद एक चर्चा का विषय हो सकता है कि क्या कानून, जिस तरह से कानून का विरोध देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, उतना दिखाई दे रहा है। वजह जो भी हो, मेरे साथ इस वक्त दुष्यंत जुड़ रहे हैं, दुष्यंत से बात कर लेते हैं। दुष्यंत, आज हमने देखा कि भोपाल में एक विरोध का रास्ता दिखाई दिया, कुछ विरोध करने किसान उतरे, लेकिन एक तो उतनी संख्या नहीं थी उनकी जैसा विरोध की बात कही जा रही कांग्रेस की तरफ से, और उसमें भी कांग्रेस के नेता नजर आ रहे थे। क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में इसका एक नया रूप देखने को मिलेगा? लेकिन इसी बीच अच्छी खबर है, जैसा आप सुन रहे होंगे, कलेक्टर ग्वालियर से बात हो रही थी, कृषि कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। जिस ट्रांसपोर्टर ने धोखा दिया था उसके तमाम सारे सामान को सीज कर लिया है, घर को सीज किया है। तो ये मैसेज भी है कि कानून से कितना लाभ मिलेगा किसानों को। बिल्कुल, एक देखिए बहुत बड़ा मैसेज किसानों के सामने गया है, और जिस तरीके से लगातार किसान बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे थे, तो उसका कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर ये कार्रवाई साबित होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये पहली कार्रवाई है जब किसानों को न्याय दिलाया गया है, और हर संभव कोशिश भी ये की गई है कि किसी भी तरीके से, जिस तरीके से जो किसान जो है वो लगातार कोशिश जो कर रहे थे कि जो एग्जीक्यूशन जिस तरीके से होगा तो वो किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, तो वो सब तरीके से जो धरातल की जो बेसिस चीजें हैं वो अब किसानों के सामने आ गई हैं कि इस तरीके से कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से कहा गया था कि सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि किसानों के लिए बहुत उम्दा तरीके का जो कानून है वो लाया गया है और किसानों की बेहतरी के लिए पूरा कानून लाया गया है, तो उस तरीके से अब ये कानून जो है वो धरातल पर भी देखने को मिलने लगा है। ग्वालियर की
कार्रवाई ये मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस तरीके के मामले जरूर सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरीके से देश भर में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको भी ये जानकारी लगेगी कि जब कानून लागू होगा तो इस कानून के लागू होने से उनका ही फायदा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसानों के साथ में ठगी और धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहे हैं, तो उन मामलों पर किस तरीके से कार्रवाई होगी और किस तरीके से किसानों को न्याय मिल सकेगा, ये उसका उदाहरण बन सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में ये पहली कार्रवाई है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि एग्जीक्यूशन सबसे पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन से ही पूरी स्थितियां साफ हो पाती हैं। लेकिन भोपाल का जो आंदोलन आज किया जा रहा था उसका क्या हुआ? तो कलेक्टर से लेकर एसडीएम तक ने कार्रवाई त्वरित करके ये बता दिया है कि कृषि कानून किस तरीके से किसानों के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। दुष्यंत, लेकिन भोपाल में जो आज हुआ है किसान आंदोलन, जहां कुछ किसान शामिल हुए थे, संख्या बहुत कम दिखाई दी, संयुक्त मोर्चा का था, उसमें कांग्रेस के लोग भी नजर आ रहे थे। कुछ लोग कर रहे हैं, जो विपक्ष कर रहा है इसका विरोध, लेकिन विरोध के साथ साथ में ये बात को भी समझना होगा, जो कानून बनाए गए हैं उनके जो क्लॉज और जो नियम उसमें बनाए गए हैं, तो उस नियम से किसानों का ही फायदा होगा और किसानों को ही इसका बड़े रूप में फायदा मिलने वाला है। क्योंकि अगर ये कृषि कानून लागू होंगे तो उसके बाद जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होगा वो डायरेक्ट किसानों से जुड़ेगा और किसानों से ही वो सीधा माल खरीद कर अपने उद्योगों में इस्तेमाल कर सकेगा और किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि सीधे सीधे जब किसान से ही पूरी खेती और उसका अनाज और जिस तरीके से खरीदी होगी तो सीधा पैसा उसके पास में जाएगा। चलिए दुष्यंत, धन्यवाद आपका। जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर आपके पास लौट आऊंगा, आप बने रहिएगा। लेकिन सीधे मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। योगेश यादव है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही मिलन भार्गव है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। आप दोनों का स्वागत है। योगेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले नरोत्तम मिश्रा जी बोल रहे थे कि मैं समझना चाहता हूं काले कानून में काला क्या है, अभी तक कोई नहीं बता पाया, मैं इंतजार कर रहा हूं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जैसा ग्वालियर में हमने देखा कि कुछ किसानों के साथ ट्रांसपोर्टर ने धोखाधड़ी करने का प्रयास किया था, उसके बाद उसका जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी सीज किया गया, उसके घर को सीज किया गया और किसानों को पैसा दिलाने की बात वहां से की गई है। पहली एफआईआर है देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। क्या कहेंगे, कानून का लाभ मिला है किसानों को? देखिए, ये तो वैधानिक स्तर पर होना ही चाहिए। जो भी आपराधिक जो धोखाधड़ी किसानों के साथ करता है उस पर यदि किसानों के हित में कोई कार्रवाई की गई है तो वो तो कानून संविधान सम्मत होता है और ये व्यवस्था लागू की ही जानी चाहिए। इसको आप अभिनव नहीं कह सकते कि कोई नया प्रयोग नहीं किया गया कि मध्य प्रदेश में किसानों के हित में एक नया विधेयक मंजूर हो गया है और उसके कारण कार्रवाई हुई है। मैं नरोत्तम मिश्रा जी से स्वयं पुनः प्रश्न करना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि इस कानून में काला क्या है, तो मैं चाहता हूं कि आप सफेद की व्याख्या कर दीजिए कि इसमें सफेद क्या है। जब हम एमएसपी की बातचीत कर रहे हैं कि जब हम सीधे उत्पादन से लक्ष्य में और उद्योगों की क्या भूमिका और न्यूनतम मूल्य की बात कर रहे हैं, तो आप व्याख्या से स्पष्ट कर दीजिए। आपके किसान विधेयक में तीनों जो आपके विधेयक हैं, उप विधेयक है, उसमें अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि किसानों को इसमें सुरक्षा कैसे प्राप्त की जाएगी। और जहां तक ग्वालियर की कार्रवाई की गई है तो वो कार्रवाई तो न्याय सम्मत है, वो तो की जानी चाहिए। किसी भी किसान के साथ धोखाधड़ी होती है इस तरीके की और तो वो कर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने विधेयक के अंतर्गत इस कार्रवाई को किया है। अब आप इसमें कार्रवाई यही है कि विधेयक के अंतर्गत ही किया, जैसा कलेक्टर से अभी मेरी बात हो रही थी, बता रहे थे। जी, विधेयक के अंतर्गत ही ये कार्रवाई की गई है। जो एसडीएम के पास मामले जाना चाहिए उसमें दरअसल विसंगति यही है कि कानून को लेकर बात कर रहे हैं किसान लोग कि यदि एसडीएम के पास जाएंगे तो हमारी बात पूरी नहीं रखी जाएगी और कहीं ना कहीं लाभ उसको उन व्यापारियों को मिल जाएगा, उन ट्रांसपोर्टर्स को मिल जाएगा जो धोखाधड़ी कर देते हैं। लेकिन यहां लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिला है, यही बात है, और तत्काल मिला है। देखिए, बात यह है कि जो धोखाधड़ी करते हैं उनके खिलाफ यदि कार्रवाई की गई है तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन जो धोखाधड़ी उस टाइप की कि जब किसान को पता भी ना चले, उसका न्यूनतम मूल्य फिक्स हो जाए, उसकी फसल वहीं पर कर ली जाए, पहले से ही उसको आरक्षित कर ली जाए और उसका मूल्य चुका दिया जाए और उसके बाद उस फसल का मूल्य आगामी भविष्य में यदि बढ़ता है, बाजार मार्केट में बढ़ता है, तो किसान तो ठगा का ठगा ही कहलाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि इस किसान विधेयक की संपूर्ण व्याख्या करना बहुत आवश्यक है। चलिए, मिलन भार्गव मेरे साथ जुड़ा है। मिलन जी, आप बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि आप कहते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि कांग्रेस बताए काला क्या, वो ये कह रहे हैं कि आप बताएं सफेद क्या इसमें, लेकिन ग्वालियर की कार्रवाई से लोग खुश है। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने है। ग्वालियर का निर्णय हो या देश में कहीं भी इस प्रकार की घटना होगी, इस विधेयक के अंतर्गत सरकार पूरी ताकत के साथ किसान के पक्ष में खड़ी रहेगी, ये कानून ये बताता है।
लेकिन योगेश जी, आदरणीय योगेश जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, इस बात को खैर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की लाइन कहती है कि इस कानून का विरोध करना है, इसलिए उस विरोध करने के कारण इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जबकि ये सफेद का सफेद हो गया, काला आप बता रहे हैं, तो काला बताने के लिए भी परिभाषित करना पड़ेगा। किसानों को बरगलाने से, देश में भ्रम फैलाने से आप अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। किसान जान चुका है, जो समझदार है वो समझ गया है कि कानून से उसको लाभ क्या है। यदि नुकसान कोई है तो नुकसान बताइए ना। आप अपने मैनिफेस्टो में पहले चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हम इस प्रकार का कानून लाएंगे, लाया तो नहीं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाती है तो आप उसका विरोध करते हैं। आपको लगता है कि ये तो गलत हो गया, हम नहीं कर पाए। अरे भैया, आप कर लेना, आप जब सरकार आएगी। आप देश में अराजकता फैलाकर, आपको लग रहा है उनकी सरकार आएगी वापस, ऐसी उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो उनको रखना चाहिए, लेकिन हमको तो नहीं लगता, ना ही देश, क्योंकि जो जमीनी हकीकत है उसको ये स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। ग्वालियर में जिस प्रकार का निर्णय यदि हुआ है तो उसको स्वीकार करिए ना भैया। और आप किसानों के हित यदि सोचते होते तो देश में आप अधिकतर समय राज किया है, आपने ऐसे कानून क्यों नहीं लेकर आया? बिचौलियों के साथ आज भी खड़े। आज देश का किसान यदि मोदी जी को स्वीकार कर रहा है तो आपको क्यों दर्द हो रहा है पेट में? भैया, राजनीति करिए, लेकिन जमीनी हकीकत की करिए, जनता की करिए, हित की करिए, जिससे विकास हो। ऐसी राजनीति मत करिए जिससे अराजकता का माहौल पैदा हो। चलिए, आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। मैं छत्तीसगढ़ भी चलना चाहूंगा, चूंकि वहां पर वहां के जो मंत्री है टीएस सिंहदेव साहब, वो उपवास पर बैठ गए। मेरे साथ इस पर कुलेश्वर जुड़ रहे हैं। कुलेश्वर, ये जिस तरह से हम सुन रहे थे मंत्री जी को, वो कह रहे थे कि वहां पर किसान उनके साथ है, किसानों के हित में उन्होंने काम किया है, लेकिन जो काला कानून है, जिस कानून का विरोध किया जा रहा है, उसको लेकर वो उपवास पर बैठ गए। क्या है छत्तीसगढ़ में इस समय सियासत, क्या कह रही है वहां की? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अभी फिलहाल तो छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र चल रहा है। आपको बता दूं, किसानों का मुद्दा सदन के बाहर तो गूंजी रहे, साथ ही सदन के अंदर भी हो जाए। अगर वर्तमान स्थिति की हम छत्तीसगढ़ की बात करें, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार से किसान खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्र के जो 3 काला कानून आए हैं उसका विरोध लगातार किसान कर रहे हैं, जिसको लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री, पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव, वो भी जो है अब जो उपवास जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो छत्तीसगढ़ की सियासत में जो देखने को मिल रहा है कि खुद जो सरकार जो है अब उपवास रख रही किसानों के साथ में, तो किसान लगातार यहाँ पे विरोध जो है किसानों को देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं काला कानून को लेकर जिस तरह से दिल्ली में लगातार 28 दिनों से किसान आंदोलन है, छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन, साप्ताहिक उनका यही कहना है कि जो 3 काला कानून है उसको जो है केंद्र सरकार वापस ले, और यहाँ भी जो है उसका असर को देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात की जाए टीएस सिंहदेव मंत्री की, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ये 3 काला कानून है, इससे कहीं ना कहीं किसान जो है वो अपने ही खेत में जो है अपने ही खेत में जो है वो मजदूर बन जाएंगे। जिस तरह से काला कानून को केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए, केंद्र सरकार बिल्कुल भी सूद नहीं ले रही है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में भी केंद्र जो कृषि कानून उसको लेकर यहाँ भी सियासत देखने को मिल रही है। हमने पहले भी देखा था कि केंद्र कृषि कानून के खिलाफ किस तरह से सरकार ने पदयात्रा निकाल के राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था। तो कहीं ना कहीं चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा कुलेश्वर, और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां इसका विरोध हो रहा है, और जहां कांग्रेस की सरकारें नहीं है, बीजेपी की सरकार है, वहां पर इसके पक्ष में, यानी कानून की असलियत ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कानून से कितना लाभ होगा। मेरे साथ योगेश यादव जी जुड़े हैं। योगेश जी, आपने पूछा था कि सफेद क्या है इस कानून, बता दें मिलन जी, लेकिन कुछ और चीजें आपको बता रहे थे। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और देखने को मिलेगा? कांग्रेस भी ऐसा कह रही है कि 28 तारीख को ट्रैक्टर पर बैठकर खुद जाने वाले हैं मुख्यमंत्री, उनके साथ तमाम जो विधायक है वो भी पहुंचेंगे विधानसभा भवन तक। देखिए, कांग्रेस के सभी विधायक ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचेंगे, ताकि हम बता दें कि ज्यादातर जो किसान हैं वो कांग्रेस समर्थक ही है, और कांग्रेस के कुछ विधायक भी अपने किसान हैं। तो इसलिए हमारा एक यहाँ पर प्रदर्शन है 28 तारीख को। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ मनोज जी, ये सिर्फ इतना बता दें, क्या किसान को उसकी फसल का लागत मूल्य ये दे रहे हैं? क्या उसके प्रति ये अनुबंधित रहेंगे? अच्छा, बिचौलियों की बात करते हैं कि बिचौलियों के हटाने की बात कर रहे हैं। हमारा सीधा आरोप है कि आप बड़े बिचौलियों को साथ लेकर आ रहे हैं साहब। यदि किसान के आलू की लागत मूल्य ही 12 रुपए या 15 रुपए बैठती है, तो क्या आप उसको न्यूनतम 20 रुपए मूल्य देने के लिए बाधित रहेंगे, या आप उससे कहेंगे कि हम आपका 10 रुपए में आलू उठाएंगे और बाद में वो वेपर्स के रूप में और बड़े बड़े मॉल में वो 200 रुपए में 250 ग्राम बिकेगा? तो हम ये चाहते हैं कि किसान को लाभ कहाँ है?
जब किसान के खेत को वहीं खरीद लिया जाएगा, उसका मूल्य का अंकन आप वहीं कर देंगे। आप हमें बताइए कि हमारा लागत मूल्य इतना आपका बैठ रहा है, उस पर हम आपको 50%। योगेश यादव जी, आप बने रहिए, मैं आपकी बात को लेकर चलता हूं। इस समय अजय चंद्राकर जुड़ रहे हैं मेरे साथ, छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार है और वहां भी उपवास पर बैठे हैं मंत्री जी। पर सवाल यही है, चंद्राकर साहब स्वागत है आपका। इस कानून को लेकर कई जगह विसंगति है और कुछ जगह ग्वालियर में एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें लाभ भी मिला वहां के किसान को, और जिस तरह से धोखाधड़ी की जा रही थी, नए कानून के तहत ही मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें क्या विसंगति दिखाई देती है और क्या यह आंदोलन एक सही राह पर चल रहा है? मनोज जी, इन तीनों कानूनों के ऊपर हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से यह तीनों कानून, खासतौर से जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टॉक लिमिट को समाप्त करने की जो बात है, या फिर एमएसपी का विषय है, ये किसानों का जो दृष्टिकोण है वो उनके दृष्टिकोण से तो जायज है, क्योंकि सरकार के साथ पास्ट टाइम में ट्रस्ट की कमी रही है। चाहे स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन की बात हो, जिसको लागू करेंगे बोले और बाद में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिए, या फिर भूमि अधिग्रहण बिल बार बार लाया गया और उसका अध्यादेश लाया गया और उसमें फिर बैकफुट में आई सरकार। तो मूल बात यह है, डायलॉग, संवाद करना चाहिए था। किसानों के हित के लिए सरकार कहती है तो उनसे संवाद करना चाहिए था, उनको अपने विश्वास में लेकर के, उनके साथ मंथन करके क्या बेस्ट हो सकता है, क्या ग्रेट एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो सकता है, इस चीज की कमी रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन की अब धीरे धीरे आग दिखाई दे रही, लेकिन वैसा रूप कम से कम मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां इसी कानून के तहत ट्रांसपोर्टर पर कार्रवाई की गई, जैसा कलेक्टर बता रहे थे, और उसकी संपत्ति को राजसात किया गया। यानी कानून का लाभ किसानों को मिला, लेकिन क्या इसको किसान समझ पाएंगे? हो सकता है ये कार्रवाई देश के किसानों के लिए वानगी बने, और इसीलिए मोदी यहां से बोले भी थे। हमने देखा कि रायसेन से उन्होंने किसानों को संबोधित भी किया था, और आने वाले दिनों में एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करने भी जा रही, शायद मैसेज यही होगा। लेकिन अभी भी कानून में कई तरह की भ्रांतियां, विसंगतियां, जिसको समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। किसान कानून और कार्रवाई, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंकर पे।